नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने वादा किया था कि जल्द ही आपको जो है महिला सुपरवाइजर 2025 के एग्जाम का कट ऑफ बताऊंगा। तो कुछ कारणों से मैं 2 दिन बिजी रहा, उसी कारण से मैं कट ऑफ नहीं बता पाया। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो हम आज आपको कट ऑफ बताएंगे, और कट ऑफ में केवल हम इतना नहीं बताएंगे आपको कि क्या कट ऑफ है, हम पदों की संख्या बताएंगे कि कितने पद हैं आपके। और यूआर में भी आपके भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मी, इन्होंने 5 वर्ष आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, तो उनका भी हम कट ऑफ बताएंगे। इसी तरह से पूरी कैटेगरी वाइज, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, एसटी है, और साथ में हम भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मी। और यहाँ पे थोड़ा सा हम विकलांग की बात भी करेंगे, फिजिकल हैंडीकैप की भी बात करेंगे। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि फिजिकल हैंडीकैप का कट ऑफ काफी जाता है, काफी कम जाता है, क्योंकि बच्चों की संख्या जो है पर्याप्त नहीं मिल पाती है। तो इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, लेकिन यदि आपने क्वालिफाई किया है और आपके कुछ ठीक ठाक नंबर हैं, तो फिजिकल हैंडीकैप में आपको सफलता मिल सकती है। तो इस वीडियो को यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लीजिए। क्योंकि जिस तरह से मैं निरंतर देख रहा था कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो है भारी भरकम जो है कट ऑफ बता रहे थे, जिसमें बच्चों में एग्जाम हॉल में भी काफी निराशा दिख रही थी। खासतौर से जनरल के बच्चे, जब हमसे कैटेगरी पूछते थे तो वो थोड़ा सा बोलते थे जनरल है, तो बड़ा दुखी भाव से बोलते थे। तो ये भी, इस तरह की भावना भी ठीक नहीं है, दिशा में जो है वो प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो खास तौर से आपका जो अनरिजर्व के कैंडिडेट थे वो काफी डरे हुए थे। अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो हम ये बताएंगे आपको। और टॉपर कितने नंबर तक टॉपर हो सकता है, तो बहुत नंबर हमने सुने हैं। 194 नंबर की बात भी की गई है, 180, 182, 85, 90 इस तरह के नंबर बताए जा रहे हैं। लेकिन हम टॉपर कितने नंबर पर रहेगा वो भी हम बताएंगे। और जो हमारा कट ऑफ है पूरी तरह से आपका एक हमारे एनालिसिस पे आधारित है। तो इसमें हम 2016-17 का जो आपका महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश में, इस एग्जाम के ठीक पहले तो हम वही बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें क्वालिफाई नंबर क्या है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन क्या है, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन आप के नंबरों पर प्रभाव डालेगा, वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2017 की। जी हाँ, 2017 में मध्य प्रदेश में महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था आपका। तो उसका कट ऑफ क्या था, तो उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं था। जैसे कि आपका हम बात करें यूआर की, तो यूआर का जो कट ऑफ था 149.8 नंबर, और ओबीसी का 146.70, इसी तरह से एससी का 140.52 और एसटी का 134.65। और ईडब्ल्यूएस केस में सम्मिलित नहीं थे कैंडिडेट, क्योंकि उस समय तक ईडब्ल्यूएस शुरू नहीं हुई थी। ईडब्ल्यूएस की शुरुआत जो है वो भारत में 2019 से की गई। और टॉपर कितने नंबर ला सकता है ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको। और सबसे पहले हम एक चीज बता दें जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, कि इस एग्जाम में जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें एक क्वालिफाई नंबर है कि कम से कम आपको इतने नंबर तो लाना आवश्यक है। तो क्वालिफाई नंबर क्या है वो, तो यदि आप यूआर के हैं, जी हाँ यूआर के हैं, तो आपको जो है वो 50% क्वालिफाई नंबर लाना होगा। यानी कि 200 में से 100 नंबर आपको लाने आवश्यक हैं। या आप अन्य कैटेगरी के हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी, एससी है, तो विकलांग है आपका, पीएच है, या आप भूतपूर्व सैनिक है या संविदा कर्मी है, तो इनके लिए जो है वो आपका 40% यानी कि 80 नंबर जो है वो क्वालिफाई करने के लिए लाना आवश्यक है। और पदों की संख्या के कितने परसेंट तक जो है वो आपकी वेटिंग लिस्ट, जी हाँ, प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे, वो भी हम बताएंगे। और नॉर्मलाइजेशन का क्या आपका असर पड़ेगा आपके सिलेक्शन पर, नंबर कितने घट सकते हैं, कितने बढ़ सकते हैं, वो भी आज बताने का हम प्रयास करेंगे। तो हम अब ज्यादा टाइम भी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देखा गया है कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि बहुत काफी यहाँ वहां की बातें बताते रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि पॉइंट टू पॉइंट बताएं। और चलिए, तो हम चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूआर की, जी हाँ, अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व में यदि हम देखते हैं तो कितनी सीटें हैं,
तो सीटों की संख्या आपकी जो है वो 31 है, 21 सीटें हैं। और इसका कट ऑफ जो मैंने अनुमान लगाया है, डे बाई डे बच्चों से बात की है, तो इसका कट ऑफ हमारे अनुसार जो है वो 163, जी हाँ 163 प्लस जा सकता है। यदि 160 भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे भी निराश ना हो जिन्होंने 160 या प्लस पाया है, लेकिन मेरा इसमें मानना है, एक अनुमान है कि 163, जी हाँ यूआर जनरल का कट ऑफ आपका 163 प्लस रह सकता है। इसी कोटे में यूआर में ही आपके जो है भूतपूर्व सैनिक, तो इनके लिए पदों की संख्या आपकी कितनी है, 8 है। और इनका कट ऑफ जो है वो लगभग, जैसा हमारा मानना है कि कम संख्या में मिलते हैं ये, तो 130 प्लस यदि ला रहे हैं, आप भूतपूर्व सैनिक कोटे से हैं, तो आपका 130 प्लस में आपको जो है वो अच्छे गुड चांस बन रहे हैं। और इसी में हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मी की, तो जी हाँ ऐसी महिलाएं जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का उनके पास अनुभव है, तो इनके लिए पदों की संख्या आपकी 39 है, 39 है आपकी। और ऐसा हमारा मानना है कि इनका कट ऑफ जो है लगभग आपका जो है वो 135 प्लस जा सकता है। तो संविदा कर्मी 39 पद, कट ऑफ आपका 135 प्लस। अब हम बात कर रहे हैं आपके ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो सीटें हैं आपकी अनरिजर्व की सीटें हैं वो है 11 सीटें हैं आपकी। और हमारा ऐसा मानना है कि यदि आपके 155 प्लस नंबर हैं तो आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन जो है वो होने के काफी अच्छे चांस हैं। इसी में हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में ही भूतपूर्व सैनिक कोटा की, तो इसमें आपके पदों की संख्या जो है 3 है आपके, और कम संख्या मिलते हैं जैसा हमने पहले कहा आपका। तो इनका कट ऑफ जो है लगभग 135 प्लस के आसपास, यदि आप सैनिक कोटे से हैं और ईडब्ल्यूएस है आपके पास, तो 135 प्लस में आप जो है वो सेफ हैं। और हम बात कर रहे हैं, अब आगे बात कर रहे हैं हम तो संविदा कर्मी की, तो संविदा कर्मी के आपके जो ईडब्ल्यूएस वर्ग में है वो आपके 15 पद हैं, जी हाँ टोटल आपके 15 पोस्ट हैं इसमें। और ऐसा हमारा मानना है कि यदि आप 140 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, आप यूआर ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के अच्छे चांस हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं अब ओबीसी की, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बड़ी कांटे की टक्कर रहती है, जबकि ईडब्ल्यूएस पदों की संख्या कम रहती है, ओबीसी पदों की संख्या अधिक रहती है। और खासतौर से ओबीसी का अगर 27% अक्षर लागू हो जाता है तो ये कट ऑफ आपका नीचे भी गिर सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो ओबीसी की पदों की संख्या है वो है आपकी 30 पद, जी हाँ 30 पद है ओबीसी के। और मेरे अनुसार ये मानना है, बच्चों से जो हमने बात की है, बच्चों जो हमने स्कोर देखे हैं, तो यदि आपके 158, जी हाँ 158 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपका जो है ओबीसी में सिलेक्शन होने के गुड चांस हैं। और ओबीसी के ही हम बात कर रहे हैं सैनिक कोटा की, तो सैनिक कोटा के जो पदों की संख्या है वो आपकी 8 है। और ऐसा हमारा मानना है कि यदि आप जो है वो 138 प्लस यदि आप ला रहे हैं और आप ओबीसी सैनिक कोटा से हैं, तो आपके सिलेक्शन के अच्छे चांस बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मी की, तो ओबीसी में संविदा कर्मी के पदों की संख्या आपकी 39 है, जी हाँ 39 है। और यदि आप 135 प्लस ला रहे हैं तो आपके चांस बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अब एससी की, तो एससी के जो पद हैं उन पदों की संख्या आपकी जो है वो 18 है, जी हाँ 18 आपकी पद है। और यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं और सैनिक कोटा या संविदा कर्मी नहीं है आप, तो आपके यदि 145 प्लस या थोड़ा सा और भी हम कम कर सकते हैं, तो 142 प्लस तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जो है वो सिलेक्शन के हकदार हो रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। अब हम बात कर रहे हैं आपके भूतपूर्व सैनिक कोटे की, जी हाँ आप एससी से हैं और भूतपूर्व सैनिक कोटा भी आपके पास है। तो हमारा ऐसा मानना है कि यदि आप 130 प्लस ला रहे हैं, क्योंकि पदों की संख्या आपकी जो है इसमें 5 पद है और 130 प्लस आप ला रहे हैं, तो आप सिलेक्शन के हकदार बन सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मी की, एससी संविदा कर्मी जिन्होंने 5 वर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अनुभव प्राप्त किया है, तो या जो भूतपूर्व आपकी जो है वो महिला सुपरवाइजर रही हैं, तो उनके लिए आपका जो है वो कट ऑफ
जो एससी का जी आपका समदा कर्मी का कट ऑफ आपको जा सकता है 23 पद है कुल, और 130 प्लस के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं अंतिम कैटेगरी, जी हाँ एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की। तो इसके पदों की संख्या 23 पद है, और हमारा ऐसा मानना है कि 140 प्लस अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप सिलेक्शन के हकदार हो सकते हैं। यहीं पर हम बात कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिक की। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों की संख्या आपकी जो है वो 6 पद हैं। यदि आप 125 प्लस, और यदि हम कहें कि 120 प्लस भी अगर ला रहे हैं तो सेफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे मानना है कि 125 प्लस अगर नंबर ला रहे हैं और आप एसटी भूतपूर्व सैनिक कोटे से हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अब हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मी की। तो यदि आपके 29 पद हैं, जी हाँ अगर आपके 29 पद हैं इसमें आपके एसटी वर्ग से, और यदि आप 120 प्लस नंबर ला रहे हैं तो आप सिलेक्शन के हकदार हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों बहुत बहुत लंबे लंबे कट ऑफ बता रहे हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या भी बताई जा रही है, तो हमने पूरा सीट बाई सीट बताया है। तो सीटों की संख्या निसंदेह रूप से थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ आपका काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपके नंबर नीचे आते हैं तो एक एक नंबर पे आपको काफी कैंडिडेट मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा सीटें कम होने पर का कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है, केवल 1-2 नंबर आपके जो है अंतर आ सकता है। तो सीटें कम है इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ये तर्क बिल्कुल सही नहीं लग रहा हमको, क्योंकि सीटों की संख्या और पदों जो सीट की संख्या होती है ये वो जितनी भी कम हो, लेकिन मेरिट में जो असर जाता है, कट ऑफ में जो असर जाता है वो 1 से 2 नंबर का ही होता है, क्योंकि नीचे जो आपकी मेरिट होती है उसमें एक एक अंक पर आपके जो है बहुत सारे बच्चे होते हैं। और अब हम बता रहे हैं कि आपको कह के भी डराया जा रहा है वीडियो के व्यू बढ़ाने के लिए कि 120 नंबर आए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, यदि आपके 70 नंबर आए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा हमने कुछ नहीं पाया है। हमने कई एग्जाम के रिजल्ट देखे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में यदि आपके अच्छे नंबर हैं तो निसंदेह रूप से नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा होता है, आपके नंबर बढ़ते ही हैं। लेकिन यदि आपके नंबर कम होते हैं तो आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में घट भी जाते हैं। तो बिल्कुल हम कहते हैं कि मीठा आपका कड़वा नहीं हो सकता, और कड़वा आपका जो है वो मीठा नहीं हो सकता। तो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा प्रभाव डालता है, और खासतौर से ऐसे शिफ्ट में जहां पे पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, बच्चे जो है वो कम नंबर पा रहे होते हैं, या ऐसे सेंटर ऐसी शिफ्ट जहां पे पेपर थोड़ा सा सरल होता है और बच्चों के काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे नंबरों पर खासतौर से आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो अपनी भूमिका निभाता है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी, हमने अपने हिसाब से ही जानकारी देना चाहा, और हमने कोई ये तुक्का नहीं मारा है कि पदों की संख्या कम है तो मेरिट ऊपर जाएगी, बहुत हाई जाएगी। तो एक आपकी मानवीय सीमा भी होती है कि आप कितने तक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यदि आप ईएसबी के ही अन्य रिजल्ट देखें तो उनका कट ऑफ भी देखें, आप उनमें सिलेक्शन कितने नंबरों पे हुआ है, तो इस आधार पे आप जो है वो हमारा जो कट ऑफ हम उस पर आधारित है। और अब क्या कहें, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप हमसे निरंतर जुड़े रहिएगा। इसका रिजल्ट की, जी हाँ जैसे कई लोग रिजल्ट डेट बता रहे हैं कि 1 महीने में आ जाएगा, इतने दिन में आ जाएगा, इस तारीख को आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिजल्ट के बारे में कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले काम तो इसमें होगा आपका नॉर्मलाइजेशन, तो उसकी प्रक्रिया ईएसबी ने थोड़ा सा चेंज की है, उसको समझ पाना थोड़ा सा कठिन है। तो चलिए नॉर्मलाइजेशन होने दीजिए, और जैसे ही रिजल्ट के संबंध में कोई भी आपकी जानकारी आएगी, रिजल्ट कब तक आ सकता है आपका, तो हम इसी चैनल में आप बने रहिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा एक आदत सी पड़ गई थी, क्योंकि मैं स्वयं आपके सेंटरों पे जाता था, वहां पे थोड़ा सा हमको अपमान भी कहीं कहीं महसूस हुआ, कुछ बच्चों ने बात करने से इनकार किया, कुछ इस तरह की सेंटर संचालकों ने भी आपत्ति की। तो तब भी मैंने अपना मनोबल नहीं खोया। आप लोगों के लिए मैं एक सच्चा व्यू निरंतर देता रहा, आप लोगों ने देखा भी होगा, और यदि नहीं देखा है तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। डे बाय डे हम जो है सेंटरों पे जा करके, और महिला सुपरवाइजर के बच्चों से जैसे ही गेट के बाहर निकलती थी तो बिना सिखाए पढ़ाए उनसे क्वेश्चन करता था, और बड़े अपने ही टेक्निक से उनसे नंबर भी हम जो है वो जानने के प्रयास करते थे। तो हमारी जानकारी कैसी लगी, चैनल में बने रहिएगा। और अगर आप एग्जाम दिए हैं, ये आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि ऐसे बहुत बिरले ही होते हैं, लाखों में एक ही होते हैं जो पहले प्रयास में ही सफल हो जाते हैं।
तो पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हमारा ये मानना है यदि आप प्रयास करते रहें तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा छोटा चैनल है, लेकिन मैं निरंतर लगा रहता हूं आप लोगों की जानकारी देने के लिए। जहां तक आप लोगों को जानकारी चाहिए वहां तक मैं देने का प्रयास करता हूं। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल थोड़ा सा बड़ा हो, अधिक लोगों तक हमारी जो है वो पहुंच हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग, रीवा, मध्य प्रदेश। हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि सर मास्टरमाइंड कोचिंग है कहाँ पे। तो मास्टरमाइंड कोचिंग आपकी जो है वो रीवा में है। जी हाँ, रीवा मध्य प्रदेश में है। और तमाम तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या एडमिशन टेस्ट है, जैसे नीट है आपका, नर्सिंग है, नर्सिंग में आपका जो है एम्स नर्सिंग है, आपका एमएनएस है, और नीट है आपका, और जो वनडे एग्जाम है आपके, जो व्यापम के एग्जाम है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, और खासतौर से लॉ के क्षेत्र के एग्जाम जो है, जैसे आपका सिविल जज है, एडीपीओ है। तो हमारी एक बड़ी फैकल्टी का पूरा एक समूह है, हमारी एक डिपार्टमेंट है। तो उस डिपार्टमेंट में जो विशेषज्ञ फैकल्टी हैं वो आपके तरह तरह के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करवाती हैं। तो हमसे यदि आप विधिक रूप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, 930-281-2239। तो अपने कोई डाउट हमसे पूछ सकते हैं या मैसेज बॉक्स में आप भेज सकते हैं। मैसेज बॉक्स में थोड़ा सा हमारा ये निवेदन है आपका कि कुछ बच्चे जैसे कि मेरे 148 नंबर हैं और अपनी कैटेगरी नहीं देते हैं, तो उसका आंसर देना हमारे लिए जो है वो संभव नहीं हो पाता है। तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो चलिए आज तक इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग, रीवा, मध्य प्रदेश, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।